हाँ, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हमारा जीवन शांति से बीते, उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए सिर्फ दो ही बातें अपनानी हैं। एक तो अपना संग अच्छा रखे, और दूसरा पूरे दिन में कुछ ना कुछ अच्छी बातें ज़रूर पढ़ें। चाहे आप कोई किसी संस्था से जुड़े हुए हैं तो वहाँ की बुक पढ़ें, या कोई वैसे बहुत कुछ आता है आजकल यूट्यूब पे भी। तो वो आप जब ऐसे कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ेंगे तो आपका जीवन एक खुशमय जीवन बन जाएगा। हम अपने आप से पूछें कि मेरा संग कैसा है। पूरा दिन जिनके साथ मैं रहती हूँ वो किस तरह की आत्माएं हैं, किस तरह के लोग हैं, कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। अगर संग अच्छा है, हमारे आसपास के लोग अच्छे हैं, तो हमारी लाइफ अच्छे से गुजरेगी। नहीं तो देखा जाता है कि अगर हमारे साथ में रहने वाले बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, तो उससे भी हमारे मन पे बहुत असर पड़ता है। और मन भी फालतू सोचता रहता है कि मतलब वो जैसा हमारे को सुनाएंगे तो हमारा मन वैसा ही सोचेगा। अगर हमारा संग अच्छा है, अच्छी बातें जो करता है उनके साथ रहते हैं, तो हमारा जीवन उतना ही शांतमय रहता है, मन भी उतना शांत रहता है। तो अब कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसी हमारे सामने हो जाता है कि हमारे को ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है जो हमको हमारे उनके साथ विचार नहीं मिलते हैं। तो क्या करें? होता है घर में 5 मेंबर रहते हैं या आस पड़ोस में रहते हैं, उनके साथ हमारे विचार नहीं मिलते, तो क्या करें? हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हम उनको बिना बोले, बिना कुछ कहे, अपने मन के प्रभाव उन पे डालें। तो मैंने देखा है कैसी भी आत्मा होगी वो बदल जाएगी। जैसे बाबा के सामने ऐसे ऐसे लोग आते थे जो बाबा को गालियां तक निकालते थे, मन में क्या क्या बाबा के प्रति सोचते थे, लेकिन जब बाबा के सामने आते थे तो उनके सारे मन के क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाते थे। तो हम ऐसी अपनी स्थिति बना लें मन की, जो हमारे आगे कैसी भी आत्मा आए उसके सब मन के क्वेश्चन हल हो जाए। तो मन के विचार अच्छे बनाने के लिए हमें अपने मन के चिंतन को भी अच्छा बनाना होगा। जैसे एक बार कबीरदास जी के आगे एक व्यक्ति आया, बोला मेरा मन बहुत परेशान रहता है, मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपने मन को कैसे शांत करूं। तो उसने उसकी बात को का जवाब देने के लिए अपनी पत्नी को कहा कि लालटेन जला कर ले आना, जैसे पहले होते थे ना लैंप टाइप में। तो उसने अपनी पत्नी को कहा जाओ वो जला कर के ले आना। तो वो चुपचाप जला के ले आई। थोड़ी देर बाद जो है उसको बोला कुछ मीठा ले आओ, तो उनकी पत्नी जो है नमक उठा के ले आई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये तो मुझे लगता है दोनों ही पागल हैं। उसने दिन का टाइम है और वो जो है लालटेन जलवा ली, और मीठा खाने को मांगा तो नमक लेके आ गई। तो वो चुपचाप बोला अच्छा कबीरदास जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि आप ये सब क्यों कर रहे थे। तो कबीरदास जी ने कहा कि ये आपकी बातों का हल है। अगर हम क्यों क्या में जाते हैं, अगर मेरी पत्नी मुझसे बोलती कि देखो दिन का समय है और आप लालटेन जलवा रहे हो, उल्ट पुल्ट कुछ बोल देती या कुछ और क्वेश्चन कर सकती थी, लेकिन वो चुपचाप ले आई। उसको पता है कि क्या पता इनको क्या कोई चीज़ की ज़रूरत होगी जो इसलिए मंगवा रहे हैं। हम क्या करते हैं, अगर कोई बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम क्यों क्या में ज़्यादा जाते हैं। तूने ऐसे क्यों किया, तू ऐसा क्यों करती है, मतलब बहुत छोटी सी बात को इतना लंबा रबड़ की तरह खींच देते हैं। तो बातों को ख़त्म करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, एक तो क्यों क्या में नहीं जाओ। तो ब्रह्मा बाबा के आगे भी ऐसे क्यों क्या कोई नहीं करता था। बाबा ने
कहा कि ये काम करना है, ऐसे करना है, तो बच्चे उस तरह से कर देते थे। क्यों? क्योंकि पता है कि बाबा जो करेंगे हमारे कल्याण के अर्थ ही करेंगे। तो हम भी घर गृहस्थ में रहते हैं, अगर हमको एक दूसरे के साथ मिल के चलना है तो ज़्यादा क्यों क्या में जाते हैं, बहस में जाते हैं, तो उससे क्या होता है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो कबीर दास ने उस व्यक्ति को यही समझाया कि हम घर गृहस्थ में रहते हैं तो क्यों क्या में ज़्यादा जाते हैं, तभी हमारे घर में कलह क्लेश और लड़ाई रहती है। अगर हम जैसे कोई कहता है वैसे मान ले तो बिल्कुल भी क्लेश ना हो। आज घरों में क्लेश क्यों है? इन्हीं बातों के तो हैं। बड़े कुछ कहते हैं, छोटे कुछ करते हैं, छोटे कुछ कहते हैं, बड़े कुछ करते हैं। पहले रिश्तों के प्रति एक रिस्पेक्ट भावना थी, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट भावना थी, तो सब कहना भी मानते थे। आज एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट भावना नहीं है, तो इसलिए कलह क्लेश हैं। तो क्यों क्या जब हम समाप्त कर देंगे और अच्छा संग रखेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति तो अपने आप ही आ जाएगी। ओम शांति।